फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम जैसा कि आपको पता है इतिहास की सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न आपको आते हैं तो आपका 100% अच्छा पेपर होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, एक सूची दी गई है, इसमें पूछा गया है, मिलान करना है महाभारत के संस्करण है और उनकी पद्य संख्या है। जय प्रारंभिक संहिता थी, उसमें 8800 पद्य थे। द्वितीय भारत नाम से थी, उसमें पद्य थे 24,000। और तीसरा महाभारत, उसमें पद्य थे 1,00,000। तो इस प्रकार यहाँ पर 1, 3 और 2 का जहाँ पर बन रहा है, ये ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शतसहस्त्री संहिता किसको कहा जाता है? ये भी उत्तर बी महाभारत सही है, क्योंकि इसमें 1,00,000 पद्य हो गए थे, इसी वजह से इसको शतसहस्त्री के नाम से जाना जाता है। महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन आपका कौन सा है। तो प्राचीन भारत में से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जो जानकारी है, इसमें महाभारत में विदेह मगध आदि राज्यों का भी वर्णन है। महाभारत में प्राचीन भारत में विदेशी जातियां, राजा और राज्य के सिद्धांत भी हैं। महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथि क्रम में वर्णित है। ये गलत है, क्योंकि तिथि क्रम हमें नहीं मिलता है। रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, बिल्कुल सही है। रामायण का संपादन 5 चरणों में हुआ है, ये भी सही है। प्रारंभ में रामायण में 6,000 पद्य थे, जो बाद में 24,000 पद्य हो गए, ये भी सही है। इसलिए तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नोवा ने भीषण जल प्लावन से रक्षा कर विश्व की रचना की, ये कथन किसमें है? उक्त कथन उद्भूत है ओल्ड टेस्टामेंट से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, स्तूप टीला। जो मोहनजोदड़ो का स्तूप टीला है, जो कि शायद कुषाणों ने बनवाया था, वही सबसे ऊंचा टीला है। हड़प्पा के 2 टीलों GH को किसने खोजा? तो इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने की थी। हड़प्पा की खोज माधव स्वरूप वत्स ने की है, उन्होंने ही GH टीलों की खोज की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक कारीगरों की बस्ती हड़प्पा के जिस टीले से प्राप्त हुई है, वो टीला कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टीला सी। मिट्टी की गोल शलाकाकार मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हमें गोल शलाकाकार मुद्राएं हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आर्यों के काल में प्राचीन प्रचलित प्रथा कौन सी थी? बाल विवाह, सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा या डी नियोग प्रथा? तो यहाँ पर नियोग प्रथा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा के अंगों से सुमेलित कीजिए। हमें बताना है किसका सुमेल सही है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है, बाहु से क्षत्रियों का उत्पन्न होना माना जाता है, जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्र का। तो इस प्रकार 4, 3, 2, 1 जहाँ पर होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, और ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा वर्ग कबीलाई समाज में नहीं आता है? ये हमारा प्रश्न है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, योद्धा, पुरोहित, प्रजा। तो ये डाकू। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डाकू कबीलाई समाज में नहीं आते थे। आर्यों में नीवी पहना हुआ था, जो नीवी पहना हुआ था ये किसका था? ये स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और उसके शासक कौन थे उस समय? ये दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5वीं बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 5वीं बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वेनसाई ने की थी, जो चीन का यात्री था। अगला प्रश्न है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, निम्नमार्ग। 6ठी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन हमारा 6ठी बौद्ध संगीति का ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक कौन था? तो ये पूर्णगुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य सिंध होकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सेल्यूकस की पुत्री के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का प्रवर्तक था और अपने अंतिम समय में वो कर्नाटक चला गया था भद्रबाहु के साथ पे, जहाँ पे उसकी उपवास के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फटाफट तैयारी के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।